नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, ये विकास ने हमें दिए हैं। विकास जी एक सीसीटीवी टेक्नीशियन हैं, कैमरा लगाने का काम करते हैं। तो चलते हैं उनकी कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम विकास है। मैं सीसीटीवी कैमरे का काम करता हूं लगाने का। मैं दिल्ली के एक दुकान पर सीसीटीवी कैमरे का काम करता था। वो दुकान के मालिक जहाँ जहाँ ऑर्डर मिलता था कैमरा लगाने का, वह मुझे भेजते थे और मैं जा कर के वो कैमरा लगा देता था। एक बार उनको एक बड़ा सा ऑर्डर मिला था किसी दोस्त के ज़रिए। वो ऑर्डर था एक स्कूल में कैमरे लगाने का। उसमें करीब 100 से ऊपर का कैमरा लगना था। ऑर्डर तो कुछ बड़ा ही था, आम दिन के जगह। हम वहाँ की तैयारी करने लगे थे। वो जगह दिल्ली से थोड़ी दूरी पर थी। हम चाह रहे थे कि हम सारा सामान लेकर के जाएं और एक ही बार काम करके फिर हम वापस आ जाए, बार बार का आना जाना ना हो। हम पूरी तैयारी से गए थे। हमारे साथ में वो दुकान के मालिक भी गए थे अपनी कार लेकर के, और हम और हमारा असिस्टेंट और एक साथ में एक और इलेक्ट्रिशियन था जो तार वार खींचने का काम किया करता था। 3 जने हम और हमारा मालिक, टोटल हम 4 जने थे और हम उस स्कूल पर पहुंच गए थे। वो स्कूल रेलवे लाइन का थोड़ा पास में था। हमने पूरा मुआयना करके देख लिया और जो ड्राइंग उन्होंने दिया था, जहाँ जहाँ कैमरा लगना था, हमने मार्किंग कर दिया था। इलेक्ट्रिशियन को बोल दिया, भैया आप अपना काम शुरू कीजिए और हम भी साथ में आपको मदद करेंगे। काम हमारा शुरू हो चुका था। अब काम करते करते करीब शाम का 6 बज चुका था। तो हमारा मालिक कहने लगे कि विकास, ऐसा करो, हमारी यहाँ के मालिकों से बात हो गई है और आप लोग रात को यहीं पर रुक जाओ। है कि मैं घर जाऊँगा और फिर अगले दिन हो सकता है कि मैं ना आऊँ, तो फिर आप लोगों को मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बेटर है कि आने जाने से बचने के लिए आप लोग यहीं पर रुक जाओ और खाने पीने का इंतज़ाम होटल में कर लेना। ढाबे पर एक होटल था जो हमने देखा था और हम दोपहर में जाकर के चाय भी पिए थे और कुछ नाश्ता भी किए थे। मैंने बोला, ठीक है सर, आप चले जाइए, हम लोग देर रात तक काम करेंगे और कल तक या परसों तक काम ख़त्म हो ही जाएगा। वो कहने लगे, ठीक है, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं उस समस्या को हल करने की कोशिश करूँगा। और फिर वो निकल चुके थे। हम लोग अपने काम में लगे हुए थे। अभी वो नया ही स्कूल बना था, अभी उसमें कोई बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। स्कूल के मालिक चाहते थे कि पूरा जितना काम है सब होने के बाद ही स्कूल ओपन किया जाए, और लास्ट का काम हमारा कैमरे का ही बचा हुआ था और बाकी सारा काम हो चुका था। उस स्कूल में गार्ड भी थे जो गेट पर ड्यूटी कर रहे थे। दिन में मैं देखा 2 गार्ड थे, और जब शाम हो चुकी थी तो मुझे एक गार्ड दिखाई पड़ा था। अब रात होने की थी, करीब अंधेरा हो चुका था और हम लोग अपना काम अब बंद कर दिए थे कि चलो अब तो कल ही बाकी काम करेंगे। और मैं गार्ड से पूछ लूँ कि किस कमरे में हमें रुकना है। गार्ड के पास गया, बोला सारा स्कूल खाली है, किसी कमरे में आप लोग जा कर के रुक जाइए, कोई बंदिश नहीं है, जहाँ आपका दिल करे वहाँ आप सोइए, बैठिए, अभी तो स्कूल ओपन ही नहीं है। मैंने बोला, ठीक है भाई।
फिर हम एक स्कूल के कमरे में सारा सामान हमने एक जगह पर कर दिया था और फिर हम होटल की तरफ चल पड़े थे खाना खाने के लिए। जब वहाँ से वापस आए तो रात के 9 बज चुके थे। मैंने गेट पर देखा कि जो सुबह वाला गार्ड था वो नहीं था, ये दूसरा गार्ड था। लेकिन वो गार्ड बता के गया था कि ऐसे ऐसे टेक्नीशियन आए हुए हैं और रात को यहीं पर रुकेंगे। वो गार्ड से हमारी राम राम हुई और वो कहने लगा कि हाँ जी साहब, आप लोग तो रात में रुकोगे ना? मैंने कि हाँ जी, हम तो यहीं पर रुकेंगे और सुबह में जल्दी काम शुरू करेंगे। काम हमें जल्दी खींचना है, हमारा मालिक का आदेश है। बोला ठीक है साहब, कोई दिक्कत हो तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपको गेट पे ही मिलेंगे। मैंने बोला अब रात में क्या दिक्कत होनी, हम तो अब तो जाके हम लोग सो जाएंगे। अब जो काम शुरू होगा वो सुबह में ही होगा। और हम लोग वहाँ से चल पड़े थे उसी कमरे में जहाँ पर हमने सामान रखा था। थके तो थे हम लोग तीनों आदमी और नींद आ चुकी थी। नींद जब खुली तो हमारा जो इलेक्ट्रिशियन था वो बहुत ज़ोर से चिल्लाया था, डर के मारे। कमरे में हमने लाइट जलता छोड़ रखा था, गर्मी का दिन था तो पंखा चल रहा था और उसका शोर सुन कर के, चीख सुन कर के मेरी नींद खुली थी। जैसे ही मेरी आँख खुली तो मैं क्या देखता हूँ कि जो कमरे का गेट था, दरवाज़ा था, वहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिशियन ज़मीन पर गिरा हुआ है और उसके पास में एक काले रंग की औरत, बिल्कुल काले कलर की थी और लाल कपड़ा सा पहन रखा था। शक्ल इतना डरावना था कि देखते ही लग रहा था कि हार्ट अटैक आ जाएगा, इतनी खौफनाक चेहरा था उसका। और मुझे लग रहा था कि उसको, जो इलेक्ट्रिशियन था हमारा, उसको सोते हुए उठा करके उस गेट तक ले गई थी, शायद उसको मारना चाहती थी जान से। और तभी वो चीख पड़ा था जब उसका नींद खुला था। और इसके बाद तो हमारा भी हालत वही हो चुका था। हमारा जो असिस्टेंट था वो भी उठ गया था और देख करके थर 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 वो भी कांपने लगा था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मुझे तो लग रहा था कि मैं कोई भयानक सपना देख रहा हूँ और सपना टूटेगा तो सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। ऐसी चीज़ें तो हमने फिल्मों में देखा था, लेकिन यहाँ तो सामने हो रहा था। तो कौन थी ये औरत? अब क्यों हमारा इलेक्ट्रिशियन को मारने पर उतारू थी? अब इलेक्ट्रिशियन मुझे चिल्ला रहा था, भाई साहब मेरी जान बचाओ, मेरी जान बचाओ। और हम क्या करें भाई, हम तो जहाँ अपनी सीट पर बैठे सोए हुए थे और वहीं पर उठ के बैठे हुए और डर के मारे हमारा भी वही हाल था जो इलेक्ट्रिशियन का था। अब मैं समझ चुका था कि ये औरत कोई साधारण औरत नहीं है, ये ज़रूर कोई चुड़ैल है जो हम लोगों पर हमला करने के लिए इस जगह पर आई है। मेरी सोच जो थी बिल्कुल बंद हो चुकी थी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अपने बचाव में क्या करूं। हालांकि मेरे पास मोबाइल फ़ोन था, गार्ड का नंबर भी था, मैं फ़ोन कर सकता था, लेकिन दिमाग तो बिल्कुल काम ही नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल डरा हुआ, दिमाग एकदम सुन्न हुआ पड़ा था, बदन कांप रहा था। और वो जो औरत थी इलेक्ट्रिशियन को अपने हाथों से दोबारा सा, मैंने एक बार पहले भी उठाई होगी, वो तो हमने देखा नहीं, लेकिन इस बार अपने हाथों पर उठा लिया था। और इलेक्ट्रिशियन हमारा छटपटा रहा था उसके बंधन से मुक्त होने के लिए, चिल्ला रहा था, अरे भाई साहब आप तो मदद करो ना, आप लोग मदद करो, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। ये पता नहीं क्यों मेरे पीछे पड़ी है, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है। वो रोने लगा था, चिल्ला रहा था, डरा हुआ था। और उसको रोना चिल्लाना देख करके हम लोग का खुद का हालत खराब था। अब मैं बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि हे प्रभु मैं क्या करूं, दिमाग में कोई आइडिया नहीं आ रहा था। और तभी जो हमारा असिस्टेंट लड़का था वो हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया
और वो भी आहिस्ता नहीं, जोर जोर से। और जैसे ही हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, वो चुड़ैल जो थी हमारे इलेक्ट्रिशियन को नीचे फेंक दिया और हमारी तरफ बढ़ गई। हमारा असिस्टेंट बिल्कुल मेरे पास में बैठा हुआ था। कहा जाए तो बिल्कुल हम लोग साथ साथ में ही थे और हमारी तरफ में आने लगी, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरती हुई। और उस लड़के को, जो हमारा असिस्टेंट था, जो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसको खा जाने वाली निगाह से देखने लगी थी और अचानक अपनी भारी आवाज में चिल्लाई, बंद कर, बंद कर। और वो जो लड़का था वो बिल्कुल डर गया और वो चुप हो गया एकदम। हनुमान चालीसा पढ़ना जिसे भूल गया हो डर के मारे। और मेरी भी हालत वैसे ही थी। लेकिन पता नहीं क्या मेरे दिमाग में आया, यानी कि नहीं, पढ़, जल्दी पढ़। मुझे भी याद था, लेकिन मैं उस टाइम में मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा था कि मैं हनुमान चालीसा कैसे पढ़ूं। मेरे दिमाग में बिल्कुल ही नहीं आ रहा था। अब मेरे कहने पर वो हमारा असिस्टेंट फिर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही पढ़ना शुरू किया, वो औरत हमारे नज़दीक पहुंचने वाली थी और फिर वहीं पर रुक गई। अब फिर उसने बोलना शुरू किया, बंद कर, ये सब बंद कर, भारी आवाज़ में। लेकिन इस बार उस लड़के ने बंद नहीं किया। मैं भी उसके साथ में था और मैं उसके सुर में सुर मिलाने की कोशिश कर रहा था हनुमान चालीसा का। मुझे तो हनुमान चालीसा पहले बहुत याद था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आ ही नहीं रहा था। वो लड़का आगे आगे बोल रहा था और मैं उसके पीछे पीछे जो बोल रहा था मैं उसको रिपीट कर रहा था। अब वो औरत वहीं पर जैसे जम गई हो, वो हमारी तरफ खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। और हमारा इलेक्ट्रिशियन जो दरवाजे के पास ही गिरा था, उसने जा कर के कब दरवाज़ा खोल दिया और तेज़ी से नीचे की तरफ, हमारा जो गेट था, मेन गेट, वो उस तरफ में भाग गया। ये जो हमारा कमरा था ये फर्स्ट फ्लोर पर था और तेज़ी से दौड़ता हुआ कब बाहर निकल गया वो औरत को पता नहीं लगा, लेकिन हमने तो देख लिया था। जब हमने हनुमान चालीसा पढ़ना बंद नहीं किया तो वो औरत पीछे की तरफ मुड़ गई और फिर चुपचाप दरवाजे से बाहर निकल गई और फिर हमें दोबारा दिखाई नहीं पड़ी। और तब तक तो इलेक्ट्रिशियन नीचे में शोर मचा रहा था, वो गार्ड साथ में था, हमारे ऊपर में 2 लोग फंसे हुए हैं, चिल्ला रहा था, आप लोग कुछ करो, गार्ड साहब कुछ करो। आवाज़ हमें सुनाई पड़ रही थी यहाँ तक। हम भी अब उस कमरे से बाहर निकल गए थे और जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए हम गेट पर पहुँच गए थे। लेकिन रास्ते में भी वो लड़का हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ जा रहा था, उसने बंद नहीं किया था। और जब हम गेट पर पहुँच गए तब देखा कि हमारा इलेक्ट्रिशियन गार्ड के पास में खड़ा है और गार्ड भी बिल्कुल डरा हुआ था। वो बिल्कुल डरा हुआ हमें बिल्कुल दिख रहा था। वो शायद नया ही गार्ड था, उसको कुछ मालूम नहीं था इस जगह के बारे में, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। हम भी गेट पर पहुंच गए थे और हम उससे पूछने लगे, अरे भाई, क्या तुम्हें आपको पता नहीं था कि इस जगह पर भूत रहती है, चुड़ैल रहती है? आपको तो बताना चाहिए था। लेकिन मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला। वो गार्ड कहने लगा, भाई मुझे भी आज पहला ही दिन है, से हमें नहीं मालूम था कि यहाँ पर ऐसा भी कुछ है। अब हम सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठा हो गए थे गेट पर और वहीं पर सारी रात हमने निकाल दी थी कि बाहर कहाँ जाते, इतनी रात में अंधेरा हुआ पड़ा था तो कोई हमारे पास में चारा नहीं था। हम उसी जगह पर हनुमान चालीसा पढ़ते हुए और सारी रात गुजार लिया था। सुबह होते ही हमने देरी नहीं की वहाँ से चलने में और सीधा हम आए और बस पकड़े तीनों जने और हम अपने शहर को निकल गए थे। रास्ते में हमने फ़ोन पर अपने मालिक को सब कुछ बता दिया था कि हम लोग के साथ में रात में यहाँ पर क्या हुआ था। मालिक कहने लगा कि कोई बात नहीं, आप लोग आ जाओ, जान है तो जहान है, हमें मरना नहीं है उस जगह पर। मालिकों को बताना चाहिए था कि ऐसा भी होता है यहाँ पर,
लेकिन वो तो कुछ भी नहीं बताए थे इसके बारे में। अब फिर हम अपने घर पहुंच गए थे। हम उस दिन तो अपने दुकान पर जा ही नहीं पाए और अगले दिन हम पहुंचे थे। तब मालिकों ने पूरी हमसे जानकारी लेना शुरू किया कि क्या हुआ था एक्चुअल में, बताओ। वो इलेक्ट्रिशियन भी था, वो बताने लगा कि हम तो तीनों जने सो रहे थे और मेरी भी नींद आई हुई थी। अचानक मेरी नींद खुली तो मैं गेट के पास में पड़ा हुआ था और सामने देखा तो वो काली औरत भयंकर चेहरे वाली, और देखते ही मैं चिल्लाने लगा था। तभी ये लोग सारे उठ गए थे और इसके बाद की कहानी तो हमने उनको बता ही दिया था। अब मालिक कहने लगे कि हमारी उस स्कूल के मालिकों से बात हुई है, ऐसा कुछ नहीं था। पहले भी लोग वहाँ पर रहा करते थे और बहुत तरह के काम वहाँ पर हुआ है, लेकिन ऐसी शिकायत तो कभी नहीं मिली। ज़रूर कुछ ना कुछ उस रात को अलग हुआ होगा। यानी कि अलग तो कुछ भी नहीं हुआ जी, हम तो अपना काम ही कर रहे थे। हम एक बार बस जाकर के ढाबे से खाना खा कर के आए थे और उसके बाद हम सो गए थे। मेरे मालिक कहने लगे कि हो ना हो विकास, वो जो चुड़ैल थी वो तुम्हारे पीछे पीछे ही आई थी वहाँ स्कूल में, और तभी वो घात लगा करके इलेक्ट्रिशियन पर हमला किया था। मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। यहाँ के मालिकों ने बताया था कि यहाँ पर काफ़ी लोग रहते थे और ऐसी आज तक कोई घटना नहीं हुई थी। लेकिन मैं आप क्या बताऊं कि उस रात को हम लोग क्या क्या सहे थे, क्या क्या हुआ था, वो हम जानते हैं। मालिक तो थे नहीं, ना स्कूल के मालिक थे, तो हमारी दर्द को वो लोग क्या समझेंगे। लेकिन उस घटना के बाद हम उस दोबारा स्कूल में नहीं गए थे। मालिकों ने किसी और से वहाँ का काम करवाया था। मैंने तो साफ मना कर दिया कि नहीं साहब, मैं तो जा नहीं पाऊँगा, चाहे आप जिससे मर्जी काम करा लो, मुझे कहीं और भेज दो। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपनी आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे दूसरे चैनल पर भी विजिट कीजिएगा। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हम डाले हुए हैं और चैनल का लिंक मैं नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूँ, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, उन कहानियों का आनंद लीजिएगा और मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।